कल ईडी ने शराब घोटाले मामले में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में चैतन्य बघेल के 14 ठिकानों पर छापेमारी की थी। आज ईडी ने चैतन्य को पूछताछ के लिए बुलाया। उधर छापेमारी को राजनीतिक बदले और द्वेष की कार्रवाई बताते हुए कांग्रेस ने पूरे राज्य में जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया। कुल मिला के बदनाम करना, फंसाना, प्रताड़ित करना, अपमानित करना, इनका ये धंधा है। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक छापे पर संग्राम छिड़ गया है। छापा पड़ा है छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के ठिकानों पर। प्रवर्तन निदेशालय ने दुर्ग किले में चैतन्य बघेल के 14 ठिकानों पर छापेमारी की। ये तस्वीर दुर्ग की है। तस्वीरों में देखिए, छापे में मिले कैश को नोट गिनने वाली मशीन से गिना जा रहा है। ईडी की टीम कल सुबह 7:30 बजे छापेमारी के लिए पहुंच गई थी। इस छापे में ईडी को चैतन्य बघेल के घर से 35 लाख कैश मिला। साथ ही संपत्ति और संदिग्ध लेन देन के कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी बरामद हुए हैं। भूपेश बघेल के बेटे के ठिकानों पर ईडी के छापे की खबर मिलते ही बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता वहां जमा हो गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने छापे को बदले की कार्रवाई बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि ईडी की गाड़ी पर पत्थर भी फेंके गए। तस्वीर देखिए, किस तरह ईडी की गाड़ी को रोकने की कोशिश हो रही है। ईडी ने चैतन्य बघेल पर यह कार्रवाई शराब घोटाले की जांच के तहत हुई है। हालांकि छापे को भूपेश बघेल ने पूरी तरह राजनीतिक बताया है। बघेल के मुताबिक 7 साल की जांच में अब तक उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला है। अभी जाते जाते उनसे पूछा PCIR नंबर क्या है, तो बोले कोई PCIR नंबर। जांच किस बात का? तो इससे स्पष्ट होता है कि अब विधानसभा में सवाल पूछना अपराध हो गया है। गवासी लखमा ने सवाल पूछा, 8 दिन के अंदर ईडी चला गया, जबकि शराब घोटाले की जांच 3 साल से चल रही है। अभी तक के फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाए हैं। उधर बीजेपी का कहना है कि अगर बघेल पाक साफ हैं तो जांच से डरने की क्या जरूरत। ईडी अफसरों को जांच से रोकने की कोशिश क्यों? जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, भूपेश बघेल जी के समर्थकों ने ईडी पर पथराव किया, घर पे के पास इकट्ठे हो गए, ये उचित नहीं है। जांच एजेंसी को अपना काम करने देना चाहिए। जांच एजेंसी है, जांच करने गई है। जांच करके आप निर्दोष हैं, आपका कोई सहभागिता उसमें नहीं है, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है और नहीं शक्ति प्रदर्शन की जरूरत है। ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को समन जारी कर आज पूछताछ के लिए बुलाया है। उधर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन का प्लान बनाया है, यानी आज भी छत्तीसगढ़ में हंगामा तय है। रायपुर से सुमी राजप्पन के साथ मनीष पांडे, दिल्ली आज तक। सुमी मेरी सहयोगी इस वक्त रायपुर से जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। सुमी, ये सवाल भी वाजिब है, भूपेश बघेल पूछ रहे हैं कि अगर जांच इतने साल से चल रही है तो अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं पेश हुई है? जी बिल्कुल, भूपेश बघेल कल काफी कॉन्फिडेंट नजर आए। इनफैक्ट जो 8-9 घंटे की ये ईडी रेड्स चली, उसके बाद जब ईडी की टीम वहां से मशक्कत करके रेसिडेंस से निकल पाई, क्योंकि काफी तमाशा हुआ वहां पर। कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता थे वहां पर भूपेश बघेल के समर्थन में मौजूद थे और उस वजह से उनपे काफी ज्यादा आक्रोश भी था। उन सबका यही कहना था कि इतने सालों से, लगभग 3 साल से लिकर स्कैम पे इतनी कार्रवाई चल रही है ईडी की, लेकिन अभी तक उनके पास ECIR नंबर भी नहीं है। और भूपेश बघेल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया को जानकारी जो साझा की, उन्होंने यही कहा कि ईडी के पास, उनके ऑफिशियल्स के पास जब ECIR नंबर उन्होंने पूछा तो वो तक मौजूद
नहीं था। और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी ये बात लिखी कि जितने भी कागजात उन्हें मिले मेरे घर से, वो सारे कागजात जो फॉर्मर छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर है डॉक्टर रमन सिंह उनके कार्यकाल के हैं और उनके स्कैम से रिलेटेड है, उनके बेटे तक कहीं ना कहीं जाते हैं। अभिषेक सिंह के कनेक्शन के सारे पेपर्स है जो ईडी ऑफिशियल्स अपने साथ लेकर नहीं गए। और ये बात उन्होंने ये भी साफ की कि कैश का जो गिनने की मशीन लाई गई थी वो मीडिया हाइप बनाने के लिए किया गया था, क्योंकि जो कैश था उसमें लगभग 35 लाख रुपए उनके घर से बरामद हुए हैं, जो उनके एग्रीकल्चरल बिजनेस के पैसे हैं और उनके घर में मोस्टली लोग ब्रेड विनर्स हैं। तो उस वजह से इतनी कैश घर पे रहना काफी आम बात थी और इसलिए इसे गिनने के लिए लाना कहीं ना कहीं मीडिया हाइप क्रिएट करने वाली बात हुई। तो भूपेश बघेल लगातार काफी कॉन्फिडेंट नजर आए, उन्होंने पॉलिटिकल वेंडेटा बताया इस पूरी कार्रवाई को। और चैतन्य बघेल, मैं ये भी चीज साफ करना चाहूंगी कि चैतन्य बघेल पे ये जो कार्रवाई चल रही है ये लगातार लिकर स्कैम और उसके प्रोसीड्स को इलीगल प्रोसीड्स उन तक पहुंचने के लिए चल रही है। और 14 ठिकाने उनके एसोसिएट्स के भी ठिकाने थे और इनफैक्ट भूपेश बघेल के रेसिडेंस में सभी परिवार, संयुक्त परिवार सब साथ रहते हैं और इसलिए दुर्ग स्थित ठिकानों पर कल छापेमारी की गई। और इसके अलावा राजेंद्र साहू और मुकेश चंद्राकर ये भी कांग्रेस के लीडर्स बताए जाते हैं और इनफैक्ट इनका कनेक्शन भी इनफैक्ट चैतन्य बघेल से है, ऐसी जानकारी ईडी ने साझा की थी। इनके सारे ठिकानों पर भी कल दुर्ग में लगातार छापेमारी हुई। ऑल्दो ईडी के हाथ में ज्यादा कुछ नहीं आया है, ऐसा भूपेश बघेल और पूरे कांग्रेस का मानना है और इसलिए भूपेश बघेल लगातार अपने कार्यकर्ताओं का जो हिम्मत है वो बढ़ाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि आज मेरा घर है, कल किसी और का घर होगा, लेकिन मैं दावा पेश करता हूं कि मुझे कोई छू तक नहीं सकता और ना मैं मरने से डरता हूं, ना मैं हारने से डरता हूं, मुझे किसी चीज का कोई डर नहीं है। उन्होंने ये बात काफी साफ तरीके से मीडिया को साझा कर दी और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी अटैक काफी अच्छे से किया और इनफैक्ट उन्होंने ये कहा कि सारे मामले जितने भी भारतीय जनता पार्टी मुझ पर उठाती है उन पर कोई भी उनके पास एविडेंस नहीं आ पाता है और वो लगातार। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।